राहुल, हमें अब घर के लिए कोई मेड रख लेनी चाहिए। जब से रिया 6th स्टैंडर्ड में आई है तब से मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। प्रियंका ने अपने पड़ोस के कुछ घरों में कह दिया कि उनको मेड की जरूरत है। रात को डिनर से पहले तीनों हॉल में बैठे थे कि किसी ने डोर बेल बजाई। प्रियंका ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत खड़ी थी। मेरा नाम चित्रलेखा है, आपको एक मेड की जरूरत है? हाँ हाँ जरूरत है, आप प्लीज अंदर आइए। चित्रलेखा खुश होते हुए अंदर चली गई। उससे 1-2 सवाल करने के बाद प्रियंका बोली, हम सिर्फ 3 लोग हैं, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना भी पड़ेगा तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, आखिर में यहाँ काम करने ही तो आई हूँ। वेरी गुड, आप कल से काम पर आ जाइएगा। अगले दिन चित्रलेखा उनके यहाँ काम पर आ गई। उसने सारा काम बहुत ही अच्छे से किया। फिर रात हुई तो वो किचन के अंदर खाना बनाने के लिए चली गई। तभी वहाँ एक डरावनी शक्ल वाली बच्ची नजर आई। मम्मी, मुझे खेलने के लिए नई गुड़िया चाहिए, कब बनाओगी? सब्र करो पिंकी, आज रात पक्का एक नई गुड़िया दूंगी। सुनकर पिंकी खुश हो गई और वहाँ से गायब हो गई। कुछ देर बाद प्रियंका, राहुल और रिया खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुँचे। अरे चित्रलेखा, कितना टाइम लगेगा तुमको? सबको भूख लगी है। माफ कीजिए, थोड़ी देर हो गई, आप अब आराम से खाइए। ये कहते हुए उसने दोनों डिशेस टेबल पर रखी। प्रियंका ने एक डिश से और राहुल ने दूसरी डिश से ढक्कन हटाया। एक डिश के अंदर इंसानी आंखें और दूसरी में ढेर सारी इंसानी कटी हुई उंगलियों को देखकर तीनों बहुत डर गए और उनकी सांसें अटक सी गई। मम्मी! ये उन लोगों की है जिनके घर में पहले नौकरी किया करती थी। ये सुनकर तीनों की रूह कांप उठी। उसकी आंखें एकदम तेज नीली हो गई, नाखून भेड़िए जैसे खूंखार हो गए और शक्ल बदलकर बहुत ही भयानक दिखने लगी, जिसको देख प्रियंका, राहुल और रिया तीनों की चीख निकल गई। उसने टेबल से चाकू उठाकर राहुल के गले में गाड़ दिया। नहीं! वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ये देख रिया डरकर अपने कमरे में भाग गई। प्रियंका डर के मारे थर-थर कांपने लगी। चित्रलेखा ने दूसरा चाकू उठाकर उसकी आंख के अंदर गाड़ दिया। फिर उसने प्रियंका के पेट में पंजा घुसेड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल ली। फिर उसी तरह उसने उसका दिल निकाला और उसको मजे के साथ चबड़-चबड़ करके खाने लगी। तभी वहाँ पिंकी प्रकट हुई। मम्मी, आपने मेरा कोई इंतजाम नहीं किया। क्या है पिंकी बेटा, मेरे साथ चलो। चित्रलेखा पिंकी को रिया के कमरे में ले गई। रिया बेड के ऊपर अपने मुंह को घुटने के बीच छिपाए बैठी थी। चित्रलेखा ने अपने हाथों से जादू किया और रिया देखते ही देखते एक गुड़िया में बदल गई। ये मेरी एक और प्यारी गुड़िया। अब खेलो मेरी बच्ची, मैं अपना बचा हुआ खाना खत्म करके आती हूँ, कहकर वो फिर से हॉल में गई और दोनों की लाश से मांस चबा चबा कर खाने लगी। फिर से एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। ए जी, सुनते हो? मालती के घर से चीखने की आवाजें आ रही है, चलकर देखते हैं क्या हुआ है। मालती और उसके पति की लाश टुकड़ों में जमीन पर पड़ी थी और उनके शरीर के कई हिस्से गायब थे। उनका बच्चा वहीं खड़ा रो रहा था। चित्रलेखा और पिंकी वहां मौजूद थे, जिनको देखकर वो दोनों डर से कांप उठे। चित्रलेखा ने उस बच्चे को अपने जादू से गुड्डा बनाया। अरे वाह मम्मी, एक और गुड्डा। उसने उस गुड्डे को उठा लिया और दोनों वहां से गायब हो गई। उसके बाद भी कई दिनों तक कॉलोनी के कई घरों में ऐसी ही घटनाएं हुई, जिनकी खबर पुलिस तक पहुंच गई। 2 और फैमिली खत्म हो गई। रवि, अब हम बेकार कोशिश करके और टाइम खराब नहीं कर सकते। उसको कैसे पकड़ना है, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन उसी कॉलोनी के एक घर में अपने बेटे संजू के साथ रहने के लिए चले गए। शिखा ने घर के बाहर एक पेपर पर लिखकर लगा दिया कि उनको घर के लिए मेड की जरूरत है।
आपको घर के काम के लिए मेड की जरूरत है। मैं भी अभी काम की ही तलाश में हूँ। ठीक है, आप कल से ही हमारे यहाँ काम शुरू कर दीजिए। अगले दिन से चित्रलेखा काम पर आ गई और रात तक उसने सारा काम निपटा दिया। मेम साहब, अब मैं जरा खाना बनाने जा रही हूँ। कहिए, आप लोग खाने में क्या खाना पसंद करेंगे? तुम खाना रहने दो, वो मैं अपने आप बना लूंगी। वैसे भी हमें अभी भूख नहीं है। लेकिन मेरी भूख तो अब बहुत बढ़ गई है, अपनी भयानक आवाज के साथ कहा। देखते ही देखते वो अपने चुड़ैल वाले अवतार में आ गई, जिसको देखकर तीनों बेहद डर गए। कौन हो तुम? मैं हूँ डायन चित्रलेखा। पिंकी बेटा, आ जाओ। उसके इतना कहते ही पिंकी भी वहाँ प्रकट हो गई। उसने संजू की तरफ देखकर कहा, अरे वाह, यही बनेगा मेरा नया गुड्डा। वो जोर जोर से हंसने लगी। चित्रलेखा ने शिखा और रवि दोनों का गला पकड़ लिया और उनको हवा में ऊपर उठा दिया। दोनों ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उनकी सांसें अब रुकने लगी थी। क्या कहा तूने? पहले तुझे ही खत्म करती हूँ, कहकर उसने शिखा और रवि को छोड़ दिया और संजू की तरफ बढ़ने लगी। मम्मी, आप इसको नहीं मार सकती। आपको पता है, ये मेरा खिलौना बनने वाला है। सिर्फ मेरी बेटी की वजह से तुझे नहीं मार रही हूँ पिद्दी, लेकिन अब तू गुड्डा बनने के लिए तैयार हो जा। संजू जहाँ खड़ा था उसके ठीक पीछे एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी और उस पर कपड़ा ढका हुआ था। ये ले, ऐसा कहते हुए उसने अपनी उंगली से जादू किया। उसका जादू संजू के ऊपर पड़ता इससे पहले ही संजू ने ड्रेसिंग टेबल पर से कपड़ा खींच दिया और वहाँ से हट गया। उसका जादू आईने से टकराकर वापस उसी पर जा लगा। नहीं, मेरे साथ चालाकी की। अगले पल वो अपने ही जादू से एक खिलौने वाली गुड़िया बन गई। मम्मी, आप खुद ही गुड़िया कैसे बन गई? ठीक है, मुझे जल्दी से मम्मी के पास भेज दीजिए। ये कहकर उसने गुड़िया को उठा लिया और गोद में रखकर बैठ गई। रवि और शिखा ने उसी रात एक तांत्रिक को बुलाकर पिंकी की आत्मा को मुक्ति दिलवा दी। इस तरह चित्रलेखा डायन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया।